एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुमताज भाई एक शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत हैं, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत हैं। और सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं। सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात इसी शेर को अपने जहन में रखें। देखिए, जो जिस मजहब का मानने वाला होता है वो अपने मजहब की हक्कानियत को बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है वो अपने मजहब की अच्छाई को बयान करता है। जो जिस मजहब का फॉलोवर होता है वो अपने मजहब की अच्छाई को बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमान हैं। हमने अपने मजहब के माजी को बयान किया है, हमने अपने मजहब के हाल को बयान किया है, हमने अपने मजहब के मुस्तकबिल को बयान किया है, हमने अपने मजहब की तारीफ को बयान किया है, हमने अपने मजहब की सच्चाई को बयान किया है। अरे तो मजहब इस्लाम से दुश्मनी रखने वाला कहता है, ऐ मौलाना आप उस दीन की बात करते हो। अरे जो इस्लाम नेज़े की बुनियाद पे फैला है, जो इस्लाम पर्ची की बुनियाद पे फैला है, जो इस्लाम भाले की बुनियाद पे फैला है। हमने कहा सुन, अरे जो चीज तलवार से फैलती है जब तक उसमें तलवार का असर रहता है तो वो चीज बाकी रहती है, और जब तलवार का असर खत्म हो जाता है तो वो चीज फना हो जाती है, वो चीज मिटाती जाती है। तो कहने लगा इस्लाम किससे फैला है? हमने कहा नादान तेरी समझ में अब भी नहीं आया। अरे तो साफ साफ लफ्जों में सुन ले, अरे इस्लाम कोई तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम कोई नेज़े से नहीं फैला है, इस्लाम कोई भाले से नहीं फैला है। क्या बात है भाई, वाह। इस्लाम किससे फैला है? हमने कहा नादान कान खोल के सुन ले, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। अरे इस्लाम तो मेरे आका के अखलाक से फैला है। क्या बात है भाई, मेरे आका के किरदार से फैला है। अरे जुल्म सितम ना दहशतगर्दी, खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाक शमशीर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जुल्म सितम ना दहशत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसानाते मुस्तफ़ा, अखलाके मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। वाह वाह। जुल्म सितम ना दहशत गर्दी, खंजर से न तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाक शमशीरों से। अब देखिए इस्लाम है क्या, इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम जज्बे ईसार चाहता है, इस्लाम हजरत इब्राहिम जैसा जिगर चाहता है, इस्लाम हजरत हाजरा जैसा कलेजा चाहता है। कभी आपने गौर किया है इस दुनिया में न जाने कितने दीन पाए जाते हैं। आज हिंदू दावा करता है हमारा दीन सच्चा है, ईसाई दावा करता है कि हमारा दीन सच्चा है, अरे मुसलमान दावा करता है हमारा दीन सच्चा है। लेकिन किसके मजहब को माना जाए, किसके मजहब को तस्लीम किया जाए? अब आइए हम कुरान की बारगाह में चलते हैं। हाँ हाँ, वही कुरान जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। अरे कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। हाँ हाँ, कुरान की बारगाह में चलते हैं। हाँ, वही कुरान जिसके बारे में मेरा अल्लाह 7वें पारे में इरशाद फरमाता है वला रत्बिय्युन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अरे कोई खुशतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हमने कुरान से कहा, ऐ कुरान आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, हजरत इसहाक की रजा का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत यहया की शहादत का जिक्र कुरान में है, हजरत दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, मेरे नबी की अजमत
का जिक्र कुरान में है। यहाँ से सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। अरे सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखावत का जिक्र कुरान में है, मौला अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम बाकर के सब्र का जिक्र कुरान में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम शाफ़ई की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम अहमद इब्न हंबल की इमामत का जिक्र कुरान में है। अरे बिल्कीस का जिक्र कुरान में है, मैमूना का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, हव्वा का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, माँ बाप का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, माँ बाप का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, माँ का मौत का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। मैं कुरान की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा ऐ कुरान, अरे तेरी अज़मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान चले जाएं, तेरी शान पे मैं कुर्बान चला जाऊं, लेकिन ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, आज हिंदू दावा करता है हमारा दीन सच्चा है, ईसाई दावा करता है हमारा दीन सच्चा है, मुसलमान दावा करता है हमारा दीन सच्चा है, ये मुमताज भाई कहते हैं हमारा दीन सच्चा है। ऐ कुरान, आज हर इंसान दावा करता है अरे मेरा मजहब सच्चा है, लेकिन ऐ कुरान तू बता दे अरे किसका दीन सच्चा है? तो कुरान जवाब देता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन इस्लाम है। अरे तो कान खोल के सुन लो, जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं उनको ये पैगाम पहुंचा दो, अरे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक आला हजरत मौलाना आरिफ रजा साहब क़िबला क़ादरी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अरे कभी आपने गौर किया है, अभी कुछ वक्त पहले एक दो पैरों का खिंजीर खड़ा हुआ था मुमताज भाई, अरे जिसने ये दावा किया था अरे कुरान करीम की 26 आयतें ये आतंकवादी का दर्स देती हैं, लेकिन मैं उसको पैगाम देना चाहता हूँ, इन ऐसे जाहिलों को पैगाम देना चाहता हूँ। अरे जब अहले अरब ने कुरान के अंदर तब्दीली करना चाहिए, लेकिन कुरान को नहीं बदल पाए, कुरान को नहीं मिटा सके, अरे इतने बड़े काफिर मान गए कि कुरान के अंदर रद्दो बदल नहीं हो सकता, लेकिन दो पैरों का खिंजीर नहीं माना। अरे जो वसीम नाम का खड़ा हुआ था, जिसने ये कहा था कि कुरान की 26 आयतें ये आतंकवादी का दर्स देती हैं, अरे दुनिया वालों, अरे इनको कान खोल के समझा दो और पैगाम दे दो। जब अहले अरब मान गए कि कुरान के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन आज का ये काफिर नहीं माना। अरे जिसने कहा था कुरान की ये 26 आयतें आतंकवादी का दर्स देती हैं, कुरान के अंदर से निकाल देनी चाहिए, हम उनको पैगाम देते हैं और कयामत तक देते रहेंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदल जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान को कोई नहीं बदल सकता, कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। क्यों? कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसी और ने नहीं लिया है, बल्कि खुद अल्लाह ताला ने लिया है। मेरा रब कुरान मेरे साथ फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। बस यहाँ से आखिरी बात, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए, अपनी जिंदगी इस दुनिया में इस हाल में गुजार के जाना कि आपसे आपका अल्लाह राजी हो जाए, आपके नबी राजी हो जाएं, आपके वली राजी हो जाएं। जब आपका इस दुनिया से जाना हो तो इस हाल में जाना, जनाजा उठाया जाए तो कोई महल्ले का शख्स ये ना कहे एक बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, एक जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, एक बदकार का जनाजा जा रहा है, एक जानी का जनाजा जा रहा है। अरे जो दुनिया में जुल्म सितम करता था उसका जनाजा जा रहा है। अरे बल्कि होना तो ये चाहिए, जब किसी का इस दुनिया से इंतकाल हो जाए और जब दुनिया से वो चला जाए तो महल्ले के लोग उसके पास में आए तो यही कहते एक नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, एक रोजा रखने वाले का जनाजा जा रहा
रहा है, वरना मैं आपको बताता हूँ बेनमाजी का हाल क्या होगा। अरे बेनमाजी का हाल तो ऐसा है, हजरत उमर फारूक आजम का दौर था, आपके दौर खिलाफत में आपके जमाने में एक बुढ़िया आपके पास में आती है और कहती है, ऐ उमर मेरा तेल जमीन पे गिर गया है, अरे मेरा तेल मुझको वापस कर दो। आपने अपने गुलाम से फरमाया, इसको बैतुल माल में से इसका तेल वापस कर दो। इतना कहना था तो आप तो बुढ़िया कहने लगी, ऐ उमर आप तो बादशाह हैं, आप तो यहाँ पे हुकूमत करते हैं, मैं आपका तेल नहीं लूंगी, मेरा जो तेल जमीन में गिरा है मुझे वही तेल वापस चाहिए। इतना कहना था तो आप फरमाते हैं, ऐ जमीन तेल को वापस कर दे, तेल वापस नहीं होगा। आपने दूसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, ऐ जमीन तेल को वापस कर दे, अरे वरना मैं तेरे अंदर बेनमाजी को दफना दूंगा। इतना कहना था, तेल वापस हो गया और रो रो के फरियाद करने लगा, ऐ उमर मेरे अंदर बेनमाजी को मत दफनाना, मैं तेल तो वापस कर रहा हूँ, मैं जमीन हूँ, मैं तेल तो वापस कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर बेनमाजी को मत दफनाना। अरे पता चला जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता है, जो रोजों की पाबंदी नहीं करता है, उसको तो जमीन भी लेने से मना करती है। तो आप जब इस दुनिया से आपका जाना हो तो कोई आपके जनाजे पे आके कोई दुनिया का शख्स ये ना कहे, एक बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, जो अपने माँ बाप को सताता था उसका जनाजा जा रहा है, अरे जो दुनिया में जुआ खेलता था उसका जनाजा जा रहा है। अरे बल्कि होना तो ये चाहिए जब इस दुनिया से जाना हो तो कोई ये ना कहे एक बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, बल्कि यही लोग पुकारते नजर आए, एक नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, एक रोजा रखने वाले का जनाजा जा रहा है, जो अपने माँ बाप की खिदमत करता था, उनका कहना मानता था, उसका जनाजा जा रहा है, जो अपने उलमा का अदब करता था, जो अपने इमाम का अदब करता था, उनकी खिदमत करता था, उसका जनाजा जा रहा है। अरे जब इस हाल में जनाजा जाएगा ये तमाम उलमाए किराम आपके जनाजे पे आके यही कहते नजर आएंगे, अरे लहद में इसके रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि आपसे आपका अल्लाह राजी हो जाए। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। सरकार ताज शरिया हम सबको यही पैगाम देते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है।